नमस्कार, आपका अभिनंदन। आस्था कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियोस में प्लेटो की शिक्षा प्लेटो कहता है कि मेरी जो शिक्षा है ना वो दो प्रकार की है। मेरी पहली शिक्षा है सैद्धांतिक। कौन सी? सैद्धांतिक। मेरी जो दूसरी शिक्षा है वो है व्यवहारिक। कौन सी? व्यवहारिक। मेरी जो सैद्धांतिक शिक्षा है ना ये है 7 से 35। 7 से 35 साल। ये जो मेरी व्यवहारिक शिक्षा है ये है 35 से लेके 50। देखो कितनी अच्छी बात बताता है प्लेटो। शिक्षा को भी कितनी लंबी खींच लेता है। सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा देखिए, अब ये सैद्धांतिक शिक्षा को डिवाइड करता है। ये कहता है कि इसमें दो प्रकार की शिक्षा होगी। कैसी होगी? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। दूसरी होगी उच्च शिक्षा। कौन सी? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा। अब प्राथमिक शिक्षा होगी उसमें बेसिकली क्या करता है ये 7 से 18 वाली। देखो प्राथमिक शिक्षा कितनी लंबी बता देता है। हमारे यहाँ पर तो 6 से 14 तक के बच्चों को बताई गई है, कक्षा 8 तक है, लेकिन ये 18 वर्ष तक खींच लेता है। अब देखिए प्राथमिक शिक्षा की आयु क्या है? 7 से 18 वर्ष। अब ये कहता है कि इसके जो विषय होंगे ये होंगे व्यायाम और संगीत। कौन कौन से? व्यायाम और संगीत वाले। व्यायाम और संगीत वाले। जो व्यायाम होगा वो शौर्य बलिदान के बारे में उसको बताया जाएगा। जो संगीत की जो शिक्षा दी जाएगी उसको सभी कलाओं में उसको निपुण करेंगे। सभी कलाओं में उसको निपुण करेंगे। तो ये प्लेटो बेसिकली इसमें संगीत सभी कलाओं में क्या है उसको निपुण किया जाएगा। व्यायाम में उसको शौर्य और बलिदान के बारे में बेसिकली बता दिया जाएगा। अब ये कहेगा, अब ये क्या कह रहा है प्लेटो कह रहा है कि 18 वर्ष के बाद में फ्री का एग्जाम होगा और इसमें जो पास होगा उसी को आगे बढ़ने दिया जाएगा और जो फेल होगा उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। उसके बाद में इसकी उच्च शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए, अब ये 18 से 20 वर्ष, 18 से 20 में ये सैनिक शिक्षा को बताता है। किसको बताता है? सैनिक शिक्षा के बारे में बताता है। अब सैनिक शिक्षा में क्या बताता है कि भाई कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा उसको, राज्य के द्वारा क्या दिया जाएगा? कठोर प्रशिक्षण देकर उसको भेज दिया जाएगा। कठोर प्रशिक्षण की बात करता है सैनिक शिक्षा में। ठीक है। उसके बाद में ये कहता है कि 20 से 30 वर्ष में अब यहाँ पर फ्री का एग्जाम होगा। जो पास होगा उसको आगे बढ़ने दिया जाएगा, जो फेल होगा उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। 20 से 30 ये क्या कहता है
विषय रहेंगे वो रहेंगे अंकगणित, रेखागणित और आपका मनोविज्ञान। अब ये कहता है कि रेखागणित पर सबसे ज्यादा बल दिया जाएगा, रेखागणित पर सबसे बल दिया जाएगा, तो इसकी जो अकादमी है, इसकी जो अकादमी है उस पर ये लिखा गया है कि ज्यामिति, मैं आपको बता चुका पहले वाले वीडियो में कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहां पर प्रवेश नहीं करे, अर्थात रेखागणित पर ज्यादा बल दिया जाएगा। 3 प्रकार की शिक्षा दी जाएगी इसमें, अंकगणित, रेखागणित और मनोविज्ञान, इसमें रेखागणित पर ज्यादा बल दिया जाएगा। अब ये आपकी सैद्धांतिक शिक्षा हुई, आपकी व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा 35 से, अब इस पर एक एग्जाम होगा, जो पास होगा उसको आगे बढ़ने दिया जाएगा। अब ये क्या कहता है कि व्यवहारिक शिक्षा होगी वो होगी 35 से 50, क्या होगी 35 से 50। अब देखिए, यानी कि इसमें एक शिक्षा को और शामिल करता है। अब देखिए, इसमें एक शिक्षा को और शामिल करता है, वो कहता है कि 30 से जो 35 वाली जो अवस्था है, 30 से 35 वाली अवस्था है वो है दर्शन और द्वंद्व। दर्शन और द्वंद्व की शिक्षा दी जाएगी इसमें, क्लियर। अब इसमें जो पास होगा उसको आगे शिक्षा दी जाएगी, अर्थात आती आपकी व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा में 35 से 50 वर्ष तक की। अब इसमें भी एग्जाम होगा, वो पास होगा उसको शिक्षा के लिए, दार्शनिक के लिए प्रशिक्षण की 15 वर्ष के लिए उसको भेज दिया जाएगा बेसिकली, क्लियर। तो ये जो व्यवहारिक शिक्षा है, ये इसकी व्यवहारिक शिक्षा इसलिए है क्योंकि इसमें क्या करता है, ये 15 वर्ष को कठोर प्रशिक्षण में भेज देता है, अर्थात उसको विशेष प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण की बात करता है। और दार्शनिक शासक की अवधारणा पर बल देता है। इसमें बेसिकली क्या है, व्यवहारिक अध्ययन वो है शामिल करता है इसमें। तो ये प्लेटो की शिक्षाएं हैं कि बाद में 15 वर्ष के बाद में जब वो शिक्षा ग्रहण करके आएगा तो उसको दार्शनिक शासक बना दिया जाएगा। उसका एजेंडे 3 बातों पर आ जाते हैं। विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा 15 वर्ष का, वो 15 वर्ष के बाद में प्रशिक्षण दिया, जब वो प्रशिक्षण पूर्ण करके आ जाएगा तो उसको दार्शनिक शासक बना दिया जाएगा। इसका अध्ययन का एक ही विषय है, व्यवहारिक है। क्या है ये? व्यवहारिक है। क्योंकि अब राजा को क्या करना है, सारे जो अब तक उसने जो पढ़ा है उसको अपने व्यवहार में उसको लेके आना है, और व्यवहार में उसको 15 वर्ष के प्रशिक्षण में उसको व्यवहार में ही, आपको पता है कि कोई भी इंटरव्यू के बाद में ट्रेनिंग्स वगैरह होती है तो उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात उसके बारे में कुछ सिखा दिया जाता है। अर्थात आप एक IAS कोई ले लो तो वो ट्रेनिंग पे जाते हैं, 9 या 10 महीने की जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें उनको उस पद के बारे में, उनकी जो आपके क्या क्या दायित्व हैं उनके बारे में सिखाया जाता है उनको बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रैक्टिकल में काम करना होता है। इसलिए अब आपको राजा बनाया जाएगा तो आप तैयार हो, उनको वही प्रश्न दिया जाएगा, ऐसा प्लेटो मानता है। 2 प्रकार की शिक्षा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक वाली कौन सी है? 7 से आपकी 18, 7 से 18 वाला, क्लियर। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा जिसमें संगीत व्यायाम की शिक्षा, उसमें व्यायाम में शौर्य बलिदान को, सभी कलाओं को संगीत में। उच्च शिक्षा में 18 से 20, इसमें सैनिक शिक्षा दी जाएगी, कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20 से 30, उसके बाद में अंकगणित, रेखागणित, मनोविज्ञान, इसके रेखागणित पर सर्वाधिक बल दिया जाएगा। अकादमी इसकी संस्था है, उसके पूरे द्वार पर क्या ज्यामिति से परिचित कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश लेंगे, फिर एक एग्जाम होगा। उसके बाद में जो पास हुआ उसको वैध शिक्षा दी जाएगी। 35 से 50 वर्ष तक है, इसके 3 आधार हैं। विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उसका दार्शनिक शासक बनाया जाएगा, और इसका जो टर्म
टर्निंग पॉइंट है इसका, जो एक ही मकसद है वो है व्यवहारिक प्रबल। तो ये प्लेटो की जो शिक्षाएं हैं वो इस प्रकार मैंने आपको स्पष्ट कर चुका। तो अब उसका जो महत्व, इसका जो विशेषता क्या क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा समझना, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इसको देख सकते हैं कि साहब इसकी जो विशेषता है क्या है, आपको इन्हीं में से आपको विशेषता निकालनी है, डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर इसमें बेसिकली क्या विशेषता है, तो आप इसी में से हम विशेषता निकालेंगे। देखिए, विशेषता राज्य द्वारा नियंत्रित है। क्या शारीरिक और मानसिक शिक्षा दी जाती है? क्या शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, बिल्कुल साहब बात करता है प्लेटो। उसके बाद में क्या ये सैद्धांतिक की बात करता है? क्या अभी अपन ने बात की थी सैद्धांतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा की बात करता है, बिल्कुल साफ करता है। अगली विशेषता ये कहता है कि मेरी जो शिक्षा है ना, मेरी जो शिक्षा है वह केवल उत्पादक वर्ग के लिए, किसके लिए? केवल उत्पादक वर्ग के लिए। मेरी जो शिक्षा है वो एथेंस से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? एथेंस और स्पार्टा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? स्पार्टा से। एथेंस